पी टी आई ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन से रुजू करने का ऐलान। पी टी आई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इस इक़दाम का मकसद अपने हम ख्याल जजेस को लगाना है। पी टी आई पर पाबंदी को हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, किसी का बाप भी पी टी आई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पी टी आई सियासी पार्टी है और रहेगी। शिबली फराज बोले, आइन और कानून को जूती की नोक पर रखा जा रहा है। पी टी आई पर पाबंदी इंतहाई भोंडा इक़दाम होगा। वफाकी वज़रा का एडहॉक जजेस तैनात करने के फैसले का दिफा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी इसकी इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। पी टी आई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने पी टी आई पर पाबंदी का अभी इरादा जाहिर किया है। इस पर आइनी तरीके से अमल किया जाएगा। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। दो साबिक जजेस का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात होने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा, एडहॉक जजेस लगाने का इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नेक नियति के साथ ये कदम उठाया। ज़ाती मामलात और मसरूफियात की वजह से माजरत कर रहा हूँ। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वकला बरादरी एडहॉक जजेस के तकर्रुर के मामले पर तकसीम हो गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत। हुकूमत को सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी दे दी। कहा, हुकूमत आइनी तरमीम करके आइनी अदालत कायम करे। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बोझ खत्म होगा। पंजाब बार काउंसिल की भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत। लाहौर हाईकोर्ट बार ने एडहॉक जजेस की मुखालफत की है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुर के खिलाफ कराची सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज। वकला रहनुमाओं ने कहा, एडहॉक जजेस लगाने के मुहर्रिकात सियासी हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती का इक़दाम गैर कानूनी है। 2 जजेस एडहॉक जजेस बनने से माजरत कर चुके हैं। पीटीआई की कानूनी टीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शोएब शाहीन ने कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाना तौहीन अदालत नहीं? अगर एडहॉक जजेस ज़रूरी हैं तो नए चीफ जस्टिस को ये फैसला करने दें। आप रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में भी लगाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्तों का प्लान बना लिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर-ए-नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास हफ्ते को बुलाए जाने का इम्कान। लीगल टीम से भी केस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास किसी भी वक्त बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। उधर रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग की मखसूस नशिस्तों की नज़र-ए-सानी दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना यह अपील। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बिला नतीजा खत्म। लॉबिंग ने इजलास के शुरका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। लॉबिंग ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक अबहम मौजूद हैं। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से अबहम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं, कानूनी निकात की तलाश के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा।
मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमेटी में जरताज गुल, सिमाबिया ताहिर और कंवल शोजिब शामिल। जरताज गुल कहती हैं मखसूस नशिस्तों के लिए आलिया हमजा, सनम जावेद और यास्मीन राशिद के नाम ज़ेर गौर हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले अरकान का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत में अलग अलग दरखास्तें दायर की जाएंगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अदालत में दरखास्तें दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। सियासी इंतकाम के लिए जाली मुकदमात में बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। सियासी मुखालफिन हमें ज़ेर हिरासत रखना चाहते हैं। सियासी मुखालफिन नैब को मुसलसल सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा करने के अहकामात दिए जाएं। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तोशाखाना के नए केस में तहकीकात का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम के डियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। तोशाखाना तहाइफ के हवाले से 1 घंटे तक पूछताछ की गई। तफ्तीश के दौरान तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए गए। दूसरी तरफ काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 7 अगस्त तक तखमीना कारों से बोलियां तलब कर लीं। मौसूल शुदा बोलियां 7 अगस्त को ही खोली जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का रिकॉर्ड करवाया गया बयान सामने आ गया। आजम खान ने अपने बयान में कहा 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक मामले को काबीना में पेश किया गया था। शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। मामले की बानी पीटीआई से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी को मंजूरी दी थी। काबीना सेक्रेटरी से जब मामले पर बात हुई वो मेरे दफ्तर में मौजूद थे। मैंने इस मामले पर काबीना में शिरकत नहीं की थी। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की तरफ से ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू। गुज़श्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए की फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की 49 लाख नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अपील ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म की गवादर बंदरगाह में भी AEES निज़ाम के नफाज की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने फिच रेटिंग की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में पहली डिजिटल मरदमशुमारी के बुनियादी निकात पर मबनी रिपोर्ट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो 4 बुनियादी शराइत को पूरा करना होगा। सियासी इस्तेहकाम, कम से कम 10 साल के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल और बुनियादी इस्लाहात के बगैर तरक्की का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।